हेलो बच्चों। यहां दिया है यो यो is placed on the rough horizontal surface and a constant force F which is less than the weight pull its vertically upward due to this। तो देखो होगा क्या, समझो पहले। ये जो फोर्स लगा हुआ है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, दिख रहा है ना इस तरीके से। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। तो इसकी टेंडेंसी जब पीछे जाने की होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, जिधर में टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग चाहता है या स्लिपिंग होने की टेंडेंसी होती है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट होता है। तो फ्रिक्शन इस केस में लग जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ क्या? बराबर समझ में आई? अब देखो, इस सिस्टम पे अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो ये एक अकेला एफएस लग रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। बराबर, इसका रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो अब हम लोगों के पास अगर मैं ऑप्शन पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट सो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। बटा पहले ही आंसर सही हो गया। पढ़ मैं और ऑप्शन लेता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स राइट, बात गलत हो गई। इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। सो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट लेफ्ट, नहीं, ये बात गलत है। मूव करेगा लेफ्ट में, ये बिल्कुल पक्की बात है। मूव करेगा लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में मूव करने की वजह से फ्रिक्शन लेफ्ट में नहीं आया है। फ्रिक्शन लेफ्ट में आने की वजह से वो लेफ्ट में मूव कर रहा है। बेसिक बात समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? इसमें जो मोशन का कॉज है वो फ्रिक्शन है, मोशन की वजह से फ्रिक्शन नहीं आया है, फ्रिक्शन की वजह से मोशन हो रहा है। क्या क्लियर है? क्योंकि इस पॉइंट की टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इस डायरेक्शन में था, इस वजह से फ्रिक्शन उसके बैकवर्ड लग रहा है। क्लियर? सो इसका फर्स्ट वाला आंसर फिलहाल क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।